बात कर रही हूँ। आई गॉट ओनली वन न्यू, कुछ भी नहीं मिला, 94 स्टॉक्स, 101 इतने हैं ही नहीं, अभी काउंट नहीं किए। ओके ओके ऑलराइट। सो अगर मैं प्रॉपर ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो निफ्टी 500 में मुझे 76 स्टॉक्स मिले हैं, प्रॉपर ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो। ठीक है, आई हैव एलिमिनेटेड एनीथिंग जो मुझे डाइसी लगता है, जो मुझे कंफ्यूजिंग लगता है। तो अगर मैं उस बेसिस पे बात करूँ तो निफ्टी 500 की लिस्ट में जनवरी 2025 के लिए जितने भी ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है, दैट नंबर इज 76। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का नंबर आया होगा 84, 85, किसी का 94 आ रहा है, किसी का 101 आ रहा है, विच इज ओके, विच इज ओके। अगर आप थोड़ा बहुत भी यहाँ का सेटअप काउंट कर रहे हो तो आपका नंबर थोड़ा बड़ा हो सकता है फॉर ऑल टाइम हाई। फॉर मी पर्सनली व्हेन आई स्टैंड आई गॉट 76 प्रॉपर ट्रेड जो अभी भी ऑल टाइम हाई में है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है एंड ब्रेकआउट भी क्लीन। ठीक है, तो इससे क्या हमें समझ में आता है, मैं एक बार एक्सेल शीट ओपन कर दूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इन द मीन टाइम अगर आप में से किसी के पास इसका कोई ऑब्जर्वेशन है, इफ यू हैव एनी अदर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस, कि इस पॉइंट से आपको क्या समझ में आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कि निफ्टी 500 में सिर्फ 100 स्टॉक्स हैं ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे मुझे कुछ आंसर मिलते हैं जहाँ पे कोई लोग कह रहे हैं बेरिश, सीधा बेरिश। आप कभी भी मार्केट को डायरेक्टली बेरिश नहीं बोल सकते, यू हैव टू एनालाइज एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड मुझे बताइएगा अगर आपको स्क्रीन दिखती है तो। कैन यू सी माय स्क्रीन? सबको एक्सेल शीट दिख रही है? यस, एक्सेल शीट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। निफ्टी 500 में कितने स्टॉक्स हैं? 500। उसमें से मुझे 76 स्टॉक्स ऑल टाइम हाई में मिल रहे हैं। ठीक है, दिस इज द निफ्टी 500 लिस्ट एंड दिस इज ATH स्टॉक लिस्ट फॉर जनवरी। तो आपको रेशियो समझ में आता है? रेशियो मान लो कि ये 76 को मैं 100 पकड़ लूँ और अगर आप इसका रेशियो देखते हो तो ओनली 1 आउट ऑफ 5 स्टॉक्स इज इन ATH आउट ऑफ निफ्टी 500। इसका मतलब क्या? ऑल टाइम हाई स्टॉक्स का नंबर बहुत कम है, कोई एडवांस डिक्लाइन रेशियो नहीं, मैं सिंपल नंबर न्यूमरिक रेशियो की बात कर रही हूँ। निफ्टी 500 स्टॉक्स की लिस्ट में से सिर्फ 100 स्टॉक्स ऑल टाइम हाई में है रफली। ठीक है, कुछ स्टॉक्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है इन द रिसेंट टाइम जब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ रहा था। दिस वन थिंग गिव्स यू एन इंडिकेशन कि अब आपको और ज़्यादा कॉशियसली स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। डज दैट मेक सेंस? आउट ऑफ 500 स्टॉक्स 100 स्टॉक्स भी प्रॉपर ऑल टाइम हाई में नहीं है, इसका मतलब आपको ट्रेड्स एलिमिनेट करना शुरू कर देना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स? ट्रेड्स एलिमिनेट करना शुरू कर देना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर सही सेटअप नहीं है तो अवॉइड, अगर सही सेटअप नहीं है तो अवॉइड, अगर पिक्चर परफेक्ट सेटअप नहीं है तो अवॉइड द ट्रेड, अवॉइड द ट्रेड। अभी भी हमने से कितने सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं वो रॉन्ग सिस्टम पे। मैं रोज जर्नल चेक कर रही थी, रोज मुझे होमवर्क आ रहा है, रोज मुझे चार्ट आ रहे हैं ईमेल पर, एंड एवरी सिंगल डे आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू मेकिंग द सेम मिस्टेक एवरी सिंगल डे। क्या मिस्टेक कर रहे हो? मार्केट में ट्रेंड क्लियर नहीं है, स्विंग नहीं बना है, लेकिन 30 एमए पर ट्रेड हो रहा है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जैसे 30 मूविंग एवरेज में 5 मिनट का चार्ट लगाते हो और मैं आपको दिखाती हूँ कि आप में से कई लोग ट्रेड क्या कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे शॉर्टिंग कर रहे हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे कह दो नहीं और लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करके आ जाते हो आप लोग। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, बिकॉज स्विंग तो है ना, नहीं करना है। आपको क्लियर कट मार्केट दिखाया है कि मैं अभी पॉजिटिव नहीं हूँ या मैंने पॉज लिया है, जरूरी नहीं कि मार्केट बेरिश है। 100 आउट ऑफ 500 स्टॉक्स आर स्टिल पॉजिटिव, बट द मार्केट इज नॉट गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि चलो 250 स्टॉक पॉजिटिव है, देख लो 50% मार्केट ऊपर है। दैट इज नॉट देयर, देयर इज ओनली अ वेरी वीक चांस, वेरी स्मॉल चांस कि मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। अभी फॉलिंग में भी हम नहीं काउंट कर सकते बिकॉज इट इज नॉट अ बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट तब आता है जब मोर देन 20% आपका मार्केट गिर चुका हो, उसके बाद बेरिश मार्केट आता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एन आइडिया कि बेरिश मार्केट किसको कहते हैं? Didn't know that? That's fine. That's fine. So मैं आज आपको बता रही हूँ, जब आप मार्केट को बेरिश कहते हो, ये समझ लीजिए मार्केट बेरिश तभी होगा जब आपका मार्केट 20% से ज्यादा अपने टॉप से गिर चुका है। Only then we can call it a bearish market. For example, मार्च 2020, फॉर एग्जाम्पल 2015, 2011, 2008 इन सब जोन में मार्केट काफी गिरा है। कुछ लोग यहाँ ट्रेड करते हैं निफ्टी के ऑप्शन पे। इज दैट फाइन? यस, दिस इज फाइन, व्हाई नॉट? अब देखो यहाँ पे सही ट्रेड भी आप छोड़ दोगे और गलत ट्रेड पे एंट्री करोगे तो फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? सही ट्रेड भी छोड़ दोगे और गलत ट्रेड पे एंट्री करोगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? यहाँ पे काफी लोगों का यस आया था, यहाँ पे काफी लोग नो कह रहे हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस, यू शुड लर्न हाउ टू एलिमिनेट स्टॉक्स। यस, यहाँ तक मार्केट का व्यू समझ में आया? व्यू बेसिकली एक एनालिसिस कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, आपको क्या करना चाहिए। समझ में आया ये वाला पॉइंट?
I have 2-3 points to discuss with you today. So that was my first point कि जब आपको दिख रहा है when you are scanning on the month end, आपको दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई स्कैन करते वक्त आपको सिर्फ 100 स्टॉक्स मिले, 100 में से कितने स्टॉक्स में एसीएसी बना था ऑन द वीकली चार्ट? किसी ने ऑब्जर्व किया? टेल मी, यस अनुराग? 100 में से कितने स्टॉक्स में एसीएसी बना था? ओनली 2 और 3 स्टॉक ऑन द वीकली चार्ट, वो भी 2 में से 3 में से 2 फेल हुए हैं, एक शायद चला है। यस, व्हेन यू हैव दैट, जब आप स्कैन करते हो दैट फुलफिल्स द पर्पस, आपकी नजर में आ जाता है व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, प्रोवाइडेड कि आप स्कैनिंग कर रहे हो। यस, ये निफ्टी का टॉप था, अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं, वी डोंट नो बाय द वे, अभी हमें पता नहीं है कि ये टॉप है। अच्छा, डू यू ऑल नो व्हाट इज अ स्विंग एंड व्हाट इज अ ट्रेंड? सबको पता है व्हाट इज अ स्विंग, व्हाट इज अ ट्रेंड? हमने स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज में सीखा था, 0 to 1 मास्टरी। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल रिमेनिंग टू वॉच दोस वीडियोस? कितने लोगों ने अभी तक वो वीडियोस देखे ही नहीं? तो सिंपल थियरी है, इट्स कॉल्ड द चार्ट स्टार थियरी। मार्केट कभी भी एक साइड ऊपर या नीचे नहीं जाता, मार्केट मूव्स इन स्विंग्स एंड ट्रेंड्स। मार्केट स्विंग बनाता है और ट्रेंड बनाता है, ठीक है? तो मार्केट कभी भी एक साइड से ऊपर से नीचे एक बार में नहीं आ सकता इस तरह से। दैट्स नॉट हाउ द मार्केट वर्क्स। यहाँ पे भी आप देखोगे ओवरऑल, अगर मे बी ये एक स्विंग है तो ये एक अपस्विंग है, देन दिस इज अनदर स्विंग, राइट? ये दिख रहा है सबको? ये नो? ट्रेंड के अंदर स्विंग होता है, दैट्स करेक्ट। तो अगर मैं ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ कर दूं तो ये पूरा एक ट्रेंड चल रहा है, क्या लग रहा है ट्रेंड का स्लोप क्या? अपवर्ड या डाउनवर्ड? दैट्स योर डेली चार्ट बाय द वे। अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है? तो शॉर्ट टर्म, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डेली चार्ट, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लुक्स डाउनवर्ड, राइट? डेली चार्ट इज ओनली फॉर टेकिंग द शॉर्ट टर्म ट्रेंड। डेली पे आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं बता सकते हो। मंथली चार्ट देख लो, 30 हमें लगा दो, तो ट्रेंड क्या लग रहा है? मंथली चार्ट इज अप, बट डेली चार्ट में अभी भी वीकली में देखो ट्रेंड टर्न हो गया। नाउ राइट नाउ वीकली में ट्रेंड टर्न होना शुरू हुआ है। सो फिलहाल अभी तक वीकली चार्ट में देयर वाज एन अपस्विंग, डाउनस्विंग, अपस्विंग, डाउनस्विंग, अपस्विंग, डाउनस्विंग। अब ये जो अपस्विंग आया, इसने क्या किया? लोअर हाई बनाया। सबने सीखा हायर हाई हायर लो, ये नो? अब ये मत बोलना कि सीखा नहीं है, क्योंकि आपको डे 1 से बताया गया है 0 to 1 मास्टरी क्लासेस देखो। यस, तो पहले क्या हो रहा था मार्केट में? हायर हाई बन रहा था, पिछले हाई के ऊपर दूसरा हाई, फिर उसके ऊपर दूसरा हाई। अब क्या हुआ? लोअर हाई बना। पर ये लोअर हाई हमें कंफर्म कब पता चलेगा? जब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाकर एक और लोअर हाई बनाएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड एक्चुअली डाउन ट्रेंड है। ये समझ में आया? सो कैन वी स्टिल, अभी भी हम वीकली चार्ट पे कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है? कैन वी से दैट? आप में से काफी लोगों ने इनिशियली बेरिश कह दिया था, एकदम निफ्टी को लेबल लगा दिया कि दिस इज बेरिश। यू कैन नॉट से दैट, आपको ट्रेंड वेरीफाई करना पड़ेगा। तो या तो ये स्विंग यहाँ से नीचे जाएगा, या फिर ये यहाँ से वापस यू टर्न ले लेगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जब तक आपको हायर हाई मिल रहा है तब तक अप ट्रेंड चल रहा है। दिस कैन ऑल्सो बिकम अ साइडवेज ट्रेंड, दिस कैन ऑल्सो बिकम अ डाउनवर्ड ट्रेंड। द आंसर इज वी डोंट नो। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट स्टेटमेंट? आई एम श्योर 90% लोगों को अभी भी वो क्लैरिटी नहीं। डेली चार्ट पे जाऊँ तो आपको दिख रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज बेरिश। अपस्विंग था, डाउनस्विंग हुआ, थोड़ा सा अपस्विंग हुआ, थोड़ा सा फिर से डाउनस्विंग आया, एंड देन yes you can't, but this is a system that you have to use work। तो ये देखो, यहाँ पे हाई था, यहाँ पे लोअर हाई बना, यहाँ पे लोअर हाई बना। तो डेली चार्ट पे शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड चल रहा है। निफ्टी 500 में सिर्फ 100 स्टॉक्स आपके ऑल टाइम हाई में, व्हिच इज गिविंग यू एन इंडिकेशन कि मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। एंड वीकली चार्ट में अभी अभी मार्केट घूमना शुरू हो गया। आई थिंक 9:20 हो रहे हैं तो मार्केट शुरू हो गया होगा, बट लेट्स फर्स्ट जस्ट एनालाइज ऑल दीस थिंग्स। तो अब आपको करना क्या चाहिए? दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट निफ्टी इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, करना क्या चाहिए? क्या कर रहे थे अभी तक? व्हाट वाज योर सिस्टम? व्हाट वर यू ट्रेडिंग? अब मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा दिया, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर आए और ये ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करे, हो सकता है ऊपर ना आए और यहाँ से और ज्यादा ब्रेक करके नीचे चला जाए। तो कुछ भी हो सकता है इसमें, दोनों सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट द प्राइस इज सेइंग। आपको क्या करना है? अगर आप 30 एमए फॉलो कर रहे हो, 30 मूविंग एवरेज सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो आपको 30 एमए के हिसाब से ही ट्रेड करना है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज, हाउ मेनी ऑफ यू स्कैन 30 एमए ऑन अ रेगुलर बेसिस? डेली कौन स्कैन करता है 30 मूविंग एवरेज? कितने लोग स्कैन करते हैं? आंसर। सो हाउ मेनी स्टॉक्स आर शोइंग यू राइजिंग 30 एमए? आपको ऑल टाइम हाई में से कितने स्टॉक राइजिंग 30 एमए दिखा रहे हैं? 3 4, 100 में से 4 स्टॉक ऑल टाइम हाई के 30 एमए राइजिंग दिखा रहे हैं ऑन अ डेली चार्ट। तो आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कि दिस इज व्हाट हैपेंस, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब आप लोगों को एसीएसी जैसे सिस्टम पे ट्रेड मिलता है। यू गेट ट्रेड्स एज पर R62, यू गेट ट्रेड्स एज पर, आई थिंक इवन R62 में भी अभी काफी ट्रेड्स बने थे, बट R62 कब एफिशिएंटली वर्क करता है? जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है। अब जब सेकंड लोअर हाई लग चुका है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वी डोंट नो। R62 वर्क्स इन एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में जब एक डिप आता है तब R62 काम करता है एंड द स्टॉक वर्क्स। यस, 3 दिन पहले काफी सारे R62 आए एंड आई एम श्योर 1:3 तक ऑलमोस्ट काफी सारे स्टॉक्स का टारगेट अचीव हो गया 100%। ठीक है, बट जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आपको 3 R62 मिलते हैं कि कम से कम 3 स्टॉक्स में R62 दिखते हैं। यस, तो यू नो द रेशियो, यू नो द चांसेस ऑफ वर्किंग, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो चांस ज्यादा है कि आप पैसा बना पाओगे। मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है या मार्केट में इस तरह का स्लो डाउन चल रहा है तो फिर चांस कम है कि आप पैसा बना पाओगे। अब इस सिचुएशन में आपको ट्रेड करना है या नहीं, दैट इज योर डिसीजन। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ। एंड अभी भी देखोगे एक रेड कैंडल बन रही है, आज की कैंडल निफ्टी की। ठीक है, कुछ लोग एबीसी 4 की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं ऑन ऑप्शंस। सो लेट्स चेक ऑप्शंस एज वेल, देखते हैं क्या होता है ऑप्शंस में। ठीक है, मैंने और एक चार्ट लगा दिया, मुझे 14 मूविंग एवरेज चाहिए एंड निफ्टी के ऑप्शंस चाहिए।
सो दिस इज निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग व्यू में बाय में कोई ट्रेड नहीं आता, देन यू हैव टू वेट. ऑप्शंस विद ABC4 ऑलमोस्ट एवरी डे पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है. सी आई गॉट टू कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस एट द सेम टाइम. एक जन कह रहे बाय में ट्रेड नहीं आता, इमीडिएटली नेक्स्ट मैसेज से ऑप्शंस विद ABC4 एवरी डे पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है. आप बताओ कि इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? स्ट्रैटेजी तो सेम है, एक को पैसे मिल रहे हैं, एक को ट्रेड ही नहीं मिल रहा. So why is that happening? So ये 23rd Jan का अगर ऑप्शन, this is about mindset, it's not about confidence, it's about mindset. ठीक है, जैसे 23,000 का पुट लगा कर देखते हैं, पहले पुट पे काम करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, फिर देखते हैं कि कॉल साइड में क्या हो रहा है. तो आप में से कुछ लोगों ने शायद अभी तक स्क्वीज वाली स्ट्रैटेजी नहीं सीखी होगी, बट कुछ लोगों ने अगर स्क्वीज सीखा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 5 मिनट्स में एक ट्रेड था बहुत ही अच्छा. पॉडियम में हाइड करूँ, दैट वाज अ पिक्चर परफेक्ट ट्रेड. ऑल्दो आपको एग्जिट कल ही करना पड़ता है, यहाँ पे आज आपको एग्जिट नहीं मिलता. ठीक है, बोलिंजर बैंड्स को रिमूव करती हूँ, सिर्फ लोअर बैंड लगा कर रखती हूँ. एंड फॉलिंग जोन में आप शॉर्टिंग करोगे, बाइंग जोन में राइजिंग होना चाहिए मूविंग एवरेज. तो यहाँ पे देखो बोलिंजर बैंड की जरूरत नहीं. दैट वाज वन ट्रेड, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत ही क्लीन. अनदर ट्रेड विद अ प्रॉपर स्विंग. सी दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेड यू डोंट हैव टू मिस. या तो गैप डाउन में कुछ नहीं कर सकते हो आप, आपको वेट करना पड़ेगा. यू हैव टू वेट फॉर अ प्रॉपर सेटअप. कैन यू सी यहाँ पे स्विंग कैसा दिख रहा है 3 से 4 कैंडल? कैन यू सी रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे 1:2 नहीं हुआ होगा, प्रीवियस ट्रेड में 1:2 हुआ होगा. राइट, दैट वाज वन बाय ट्रेड व्हिच हिट स्टॉप लॉस. यहाँ पे अगेन निफ्टी का पुट है, सो पुट में भी आपको यहाँ पे काफी अच्छे शॉर्टिंग सेटअप्स मिल रहे हैं. सीरीज दैट इज 19-20 वाला एक सेटअप. आई थिंक ये 3 मिनट में आपको ज्यादा क्लीन दिख रहा होगा. ये देखो यहाँ पे ट्रेड बना ही नहीं 3 मिनट में. अगर वही यहाँ पे देखो तो ट्रेड अच्छा बना. एंड सी हाउ इट हैज वर्क. तो ट्रेड तो आ रहे हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा. ढूंढ पा रहे हो कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन. दैट वाज, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि मूविंग एवरेज फ्लैट है, ये है वो है, तो जूम आउट करके दिखा दूँ. लेट मी सी इफ आई कैन कट द डेटा. मूविंग एवरेज फ्लैट है या राइजिंग है? मूविंग एवरेज फ्लैट है या राइजिंग है? ब्लू लाइन टेल मी. राइजिंग है तो ट्रेड बन सकता है, नहीं बन सकता? यहाँ पर ट्रेड था, दैट्स द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये वाला ऑल्दो 1:2 नहीं हुआ, ट्रेड बना था. यहाँ पे 3 मिनट में आपको शॉर्टिंग का सेटअप प्रॉपर नहीं मिला. 3 मिनट में आपको जो ट्रेड मिला वो थोड़ा आगे जाकर मिला यहाँ. अब यहाँ पे स्विंग क्लीन नहीं था, तो यहाँ पे आपका ट्रेड छूट जाता. मैं नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे ट्रेड करना है, ये ट्रेड छूट जाता. शॉर्टिंग में आपको और क्लियर ट्रेड मिलता है यहाँ पे. दैट वाज द प्रॉपर ट्रेड. यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिलता. दैट वाज अ 5 मिनट ट्रेड. तो डिपेंड्स कि आप किस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, आप कौन से साइड पे काम कर रहे हो. कुछ लोग बाइंग एंड शॉर्टिंग दोनों कर रहे हैं, वो नहीं करना है. यू हैव टू पिक योर साइड. क्योंकि अगर आप बाइंग एंड शॉर्टिंग दोनों करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बाइंग का सेटअप बन जाए तो शॉर्टिंग में ट्रेड हो जाएगा, शॉर्टिंग का सेटअप बन जाए तो बाइंग में ट्रेड होगा. एंड मैं ये जर्नल्स में देख रही हूँ एवरी सिंगल डे. कितने लोग फ्लैट एमए पे ट्रेड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज बाइंग का सेटअप नहीं दिख रहा है. ट्रेड करना ही है तो ट्रेड करना ही है, तो स्कैनिंग करो, प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग करो, बट डोंट पुट योर मनी इन अ सेटअप व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू. मेक सेंस और नॉट? शॉर्टिंग में एक दो रेड कैंडल्स तो होना चाहिए. ये देखो, दिस इज अ प्रॉपर शॉर्टिंग सेटअप. 3-4 स्विंग में ग्रीन कैंडल्स है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद शॉर्ट किया, शॉर्ट के बाद आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ बिकॉज पीछे रखा था. 1:2 अचीव भी हुआ. राइट, ये पुट का चार्ट था, लेट्स चेक. रॉन्ग ट्रेड मींस रेडी टू बेयर बिग लॉस. जरूरी नहीं है अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करो तो शायद बिग लॉस बेयर करने की जरूरत नहीं है, बट क्यों लगाना ऐसी जगह पैसा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम. बाइंग का सेटअप यहाँ पे कुछ ट्रेड आया था 19-20 वाला सेटअप कह सकते हो. दैट वाज वन. स्विंग भी था, ट्रेड चला भी है. दिस इज 5 मिनट चार्ट, दिस इज कॉल साइड. यहाँ पे मार्केट, मुझे बताइए आप में से कितने लोग इस जोन में ट्रेड करना प्रेफर करेंगे? ये जो जोन है, ये मूविंग एवरेज देखो ध्यान से. आप में से कितने लोग यहाँ पे ट्रेड करना प्रेफर करेंगे? मैंने बोलिंजर बैंड हटा दिया. आपको अगर इस जोन में ऐसा कोई ट्रेड मिल रहा है क्लियर सेटअप वाला, तभी आप ट्रेड कर सकते हो. आप रैंडमली इस जोन में ट्रेड नहीं कर पाओगे. बहुत लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, पैसे लूज करते हैं. बहुत लोग ऐसे सेटअप में ट्रेड करते हैं. एक तो यहाँ पे क्रॉस ओवर है, दूसरा मूविंग एवरेज फ्लैट टू राइजिंग हो गया, तीसरा आपको रेड कैंडल क्रॉस ओवर के साथ मिल रही है एंड यू आर शॉर्टिंग एंड देन आप कह रहे हो कि पैसे बन गए. पर कितनी बार बनेंगे ऐसे पैसे? अगर मार्केट इतना क्लियर फॉलिंग है तभी आप शॉर्ट कर सकते हो. बाइंग के लिए आपको राइजिंग एमए चाहिए, विच आई शोड यू ऑलरेडी. 3 मिनट में देख लेते हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हो दैट वाज योर वन ट्रेड बाइंग में. और दो सेइंग बाइंग में ट्रेड नहीं आ रहा, ये वाला ट्रेड आप करोगे नहीं बिकॉज अगेन मूविंग एवरेज इज नॉट वेरी क्लियरली राइजिंग. ये जोन है जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है. यहाँ ट्रेड करते हैं लोग और तो कहते हैं मुझे लॉस हो गया. ये जोन में कितने लोग ट्रेड करेंगे? अरे बट निफ्टी तो गिर रहा है, तो क्या हुआ? ऑप्शंस में तो सेटअप नहीं है ना. इज देयर अ सेटअप इन योर ऑप्शंस चार्ट? निफ्टी में तो फॉल आ रहा है ना, व्हिच मींस फॉल तो गिरेगा. आपको किसने गारंटी दिया है? सो दैट वाज योर. अगर इतना फॉलिंग मूविंग एवरेज है और वहां पे आपको एक आध कैंडल ऊपर क्लोज देते हुए दिख रही है, देन दिस इज फाइन. यहाँ पे तो क्रॉसओवर भी नहीं है, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई, अगली नीचे क्लोज हो गई. सो दिस इज नॉट इवन क्रॉसओवर. सी अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि राइट और रॉन्ग सेटअप में क्या फर्क है. दिस इज अ राइट सेटअप बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क नहीं है आपके क्लोजिंग में. एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई ग्रीन वाली, रेड वाली वापस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गई. यू कैन शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबव द हाई, लुक एट द टारगेट. बट इफ यू आर शॉर्टिंग साइडवेज जोन और फिर कह रहे हो कि यार पैसा नहीं बनना, तो कैसे बनेगा पैसा? बाइंग में ट्रेड बना, अब ये ट्रेड मिस हो गया, फिर कई लोग कहेंगे कि ट्रेड ही नहीं आता. तो कैसे मिलेंगे ट्रेड अगर आप टाइम पे ट्रेड नहीं देख पा रहे हो तो? How many of you trade with the first step setup? 22 MA first step. काफी लोग ADX फॉलो कर रहे हैं. तो 22 MA first step पे, this is the 3 minute time frame, that's your trade.
यस दैट्स योर ट्रेड यस्टरडे, यहाँ पे एक ट्रेड था। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं ये सेटअप अभी भी? दिस इज नॉट अ रेगुलर सेटअप जो आपको TWST में दिखाया गया, दिस इज प्रोबेबली स्टॉक SMKM वाले स्ट्रेटजीज है ये, जो अभी भी काफी लोग फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं कर रहे दैट्स फाइन, ABC4 में भी ट्रेड बन रहा है। ठीक है, कमिंग बैक टू निफ्टी। निफ्टी में क्या हो रहा है अभी? ना ये मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, ना ही मूविंग एवरेज के आसपास कोई सेटअप आ रहा है। जो अभी आपने फर्स्ट सेटअप दिखाया, मैंने टाइम देखा, दैट वाज 3 मिनट। ठीक है, दैट्स ग्रेट, आई जस्ट फॉलो ABC4 एंड इट्स वर्किंग फैंटास्टिक, दैट्स लवली, यू शुड हैव दैट मास्टरी ऑन योर सिस्टम कि मार्केट में कब ट्रेड करो और कब ना करो। दैट्स फाइन, टाइम 2:45 PM था, तो आप 3:15 तक एग्जिट कर लोगे, 5 मिनट पे काम कर रहे हो ना। सेटअप पे ट्रेड पे टारगेट आया तो एग्जिट करेंगे, अगर टारगेट नहीं आया तो भी एग्जिट करेंगे, बिकॉज इट्स एन इंट्राडे सेटअप। ABC4 पे दिन में एक ट्रेड तो आते हैं, दैट्स करेक्ट, आपको या तो शॉर्टिंग में मिलेगा या तो बाइंग में मिलेगा। बाइंग में शायद हफ्ते में 2-3 ट्रेड आएंगे, और शॉर्टिंग में एवरी डे एक आध ट्रेड आपको दिख जाएगा, डिपेंड्स ऑन हाउ डिलिजेंटली यू आर लुकिंग फॉर द प्रॉपर सेटअप। दिस माइट फील अ लिटिल ऑफ टू सम पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक मनी एवरी डे, बट यही सच्चाई है कि कोई भी स्ट्रैटेजी हर दिन आपको क्लीन पिक्चर परफेक्ट सेटअप नहीं देगी। अगर कोई भी सिस्टम आपको 40% का रिटर्न बनाकर दे पा रहा है, 40% का रिटर्न नहीं, 40% टाइम्स इफ द सिस्टम इज वर्किंग, देन दैट सिस्टम इज गुड। ये मैं ऑलरेडी काफी क्लासेस में आप सबके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, कल नॉट रोज का टॉपिक राइट नाउ, बट अभी तक के क्लास में मैंने आपको निफ्टी का एक आउटलुक दिया, मैंने आपको एक अंदाजा दिया कि मार्केट कैसा वर्क कर रहा है, और आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपने से कितने लोगों ने वो डिसीजन लिया है कि व्हाट यू वांट टू डू इन दिस मार्केट। On ABC4 last 15 trading days made profit only in Nifty. That's lovely. In case the day is sideways and we get perfect setup, stop loss has to be same candle and not the lowest low of last two candles. You probably can't decide that before taking the trade, क्योंकि अगर stop market sideways है वो भी आपको दिन के एंड में पता चलेगा। तो अगर प्रॉपर सेटअप है तो आपको हायर कैंडल का लो लेना, ऊपर वाली कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, या बाइंग की तरफ आपको लोअर लो का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि दिन साइडवेज गया है ये आपको दिन खत्म होने के बाद पता चलेगा। बट यस, इफ यू हैव एन आइडिया इन द राइट मार्केट देन यू कैन मेक दैट डिसीजन। ओके, सिट पेशेंटली। सिट पेशेंटली इज अ वेरी नॉन प्रोडक्टिव स्टेटमेंट। मैं कहूँगी कि अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ करना ही है तो प्रैक्टिस जरूर करिए। वी विल वेट टिल द सिस्टम इज इन केस, सो दैट इज अ गुड चॉइस। इन द मीन टाइम सिस्टम सही कैसा दिखता है उसको अपने आपको एक विजुअल कंफर्मेशन देना जरूरी है कि राइट सिस्टम कैसा दिखता है। व्हाट डज दैट मीन? प्रॉपर स्विंग कैसा दिखता है, हाउ डज अ प्रॉपर फॉलिंग मूविंग एवरेज लुक लाइक। मे बी आप वापस एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, मे बी आप वापस पूरे मार्केट को प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको राइट सिस्टम देखते ही पता चल जाए ओके दिस इज द राइट सिस्टम। फर्स्ट स्टेप का टाइम यही है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है चेतन जी। फर्स्ट स्टेप आपका जो आपने ऑप्शंस के लिए सीखा था दैट वर्क्स एवरी डे लाइक ABC4 ओनली, सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप का कोई स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, कमोडिटीज में ट्रेड करें, विल डिस्कस कमोडिटीज, आती हूँ कमोडिटीज पर। कमोडिटी मार्केट इज क्लियर इस टाइम, दैट्स गुड। क्रूड ऑयल मस्त चल रहा है, बैक टू बैक 3 टारगेट डन इन स्टोचस्टिक एंड 66 स्ट्रैटेजी, दैट्स गुड। ओके, इफ देयर इज नो ट्रेड अकॉर्डिंग टू सिस्टम, डोंट ट्रेड, दैट्स गुड। वॉच मार्केट इज नॉट, सी मार्केट देखकर क्या करोगे, सिस्टम नहीं आएगा तो तकलीफ होगी, सिस्टम आएगा तो ट्रेड कर पाओगे, बट वॉच मार्केट इज नॉट अ प्रोडक्टिव स्टेट। इंस्टेड प्रैक्टिस लुकिंग आउट फॉर परफेक्ट ट्रेड्स। नो बिस्वादी, दैट वाज अ प्रीवियस स्ट्रैटेजी, सो फिलहाल उसको टच नहीं करेंगे। लेट्स गो टू कमोडिटीज। ठीक है, सबसे पहले गोल्ड पे जाते हैं। गोल्ड फ्यूचर्स एंड एमसीएक्स, दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर मैं पहले मंथली टाइम फ्रेम देखूं एज पर 30 मूविंग एवरेज, पहले मंथली देखते हैं। सो गोल्ड इज इन ऑल टाइम हाई। ठीक है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, चेक करते हैं, स्टॉप लॉस हुआ, यस, फिर से ऊपर आया, ऑल टाइम हाई हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, यस, फिर से ऊपर आके देखते हैं। अब रिसेंटली ऑल टाइम हाई फिर से ब्रेक हुआ है इन सितंबर। यस, ABC4 ही है इस बार। ठीक है, सो गोल्ड इज एन ऑल टाइम हाई सिंस सितंबर 24, अभी भी ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर, गोल्ड इज एन ऑल टाइम हाई। वीकली चार्ट पे देखते हैं, 30 MA राइजिंग है, यस और नो। 30 MA राइजिंग है, दैट्स गुड। डेली चार्ट पे देखते हैं, 30 MA राइजिंग है, यस और नो। तो डेली पे 30 MA राइजिंग है, वीकली पे 30 MA राइजिंग है, मंथली पे ऑल टाइम हाई है, व्हिच मींस गोल्ड इज इन अ बुलिश जोन। अब क्या करना है, 30 MA हटा देंगे, पहले 30 MA देख लेते हैं। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, आप 5 मिनट या 15 मिनट में जाओगे, और जहाँ भी 30 MA पे ट्रेड बना है, दैट इज योर सेटअप। दैट 15 मिनट्स, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार के साथ ट्रेड मिला। थोड़ा और पीछे जाकर देखो तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं है। तो देखो 15 मिनट्स में आपको पीछे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, बहुत पीछे ट्रेड मिले 7 जैन को, पर कल ही के दिन में आपको 2 ट्रेड मिल रहे थे। और अगर आप ये ट्रेड नहीं कर रहे हो इंट्राडे में, तो ये इतने दिन का वेट आपका वेस्ट है। इतने दिन अगर आपने इंट्राडे में होल्ड पर ट्रेड आने का वेट किया है, तो फिर अब आप अगर ट्रेड नहीं कर रहे देन इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड आया 30 MA पे, यहाँ पे एक ट्रेड आया प्रॉपर स्विंग के साथ, दैट वाज 1 आवर टाइम फ्रेम, दैट्स अ 30 MA फर्स्ट स्टेप काइंड ऑफ सेटअप, दैट्स अ 30 MA फर्स्ट स्टेप काइंड ऑफ सेटअप, दैट्स अ शॉर्टिंग ट्रेड, दैट्स अ शॉर्टिंग ट्रेड। और ये कब से चल रहा है, December 16। मार्केट गिर रहा है इतने टाइम फ्रेम में, 16 दिसंबर से अगर आप निफ्टी देखते हो तो देयर इज अ बिग फॉल, मार्केट में कुछ भी रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, बहुत कम रिटर्न्स बन रहे हैं, एंड इन द सेम टाइम जोन गोल्ड में आपको 6 ट्रेड्स मिले हैं ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। इफ यू हैव बीन ट्रेडिंग 1 आवर इन गोल्ड देन यू अंडरस्टैंड 6 ट्रेड्स की मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, जो लोग 30 MA यूज करते हैं उनके लिए मैंने 30 मूविंग एवरेज दिखा दिया ऑलरेडी। 3 आवर्स पे एक बार नजर डालूं तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला था। नीरज जी, मैं उनके लिए 30 MA डिस्कस कर रही हूँ जो अभी पहले से स्टोचस्टिक के जगह 30 MA यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, आई विल कम टू स्टोचस्टिक ऑल्सो। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ, देन यू गॉट अनदर ट्रेड इन द 3 आवर टाइम फ्रेम। ये कब मिला आपको, जनवरी 14, टुडे 17, 3 घंटे का टाइम फ्रेम है। लुक एट द मैग्नीट्यूड। हेलो, सो दैट्स हाउ योर कमोडिटीज आर वर्किंग। तीनों टाइम फ्रेम, टॉप के तीनों टाइम फ्रेम पॉजिटिव। अब अगर मैं 30 में हटा दूं, एंड इफ आई गो टू योर स्टोचस्टिक सेटअप, व्हाट इज हैपनिंग,
मुझे चाहिए वर्टिकल लाइन, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लगाती हूँ। दैट वाज वन ट्रेड, आई थिंक यहाँ पे और एक ट्रेड बना है, ये अभी है अभी। दिस इज 6 जनवरी 3 आवर टाइम फ्रेम, दिस इज 15 जनवरी 3 आवर टाइम फ्रेम, दोनों में टारगेट अचीव हुआ। आर यू ऑल ऑन द सेम पेज विद मी? अभी जो मैं बात कर रही हूँ सबको समझ में आ रहा है? मैं पीछे भी नहीं जा रही हूँ, दिस इज जनवरी ओनली, जब तक मार्केट फॉलोइंग रहा है। व्हाट हैज हैपेंड इन गोल्ड? दिस इज द 3 आवर टाइम फ्रेम। 15 मिनट में जाते हैं, ड्राइंग बताते हैं और ट्रेड दिख जाएंगे। दैट्स वन, ठीक है, दैट इज टू, दैट इज थ्री। कैन यू टेक अ ट्रेड इवन इफ इट इज नॉट टेकिंग सपोर्ट ऑन मूविंग एवरेज? व्हाट इज द रूल ऑफ 66 MA स्टोचैस्टिक? ठीक है, दीज आर 4 बाइंग ट्रेड्स राइट फ्रॉम 14th ऑफ जनवरी। ये आपको 15 मिनट में मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग का सेटअप, टारगेट अचीव। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला है, बाइंग का सेटअप देखते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है अगले कैंडल का ट्रेड था, दैट इज अ स्टॉप लॉस हिट। दैट इज वन ट्रेड जिसमें आपको स्टॉप लॉस मिला। अगर 6 ट्रेड स्टिल नाउ, 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट में पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है तो क्या गलती हो रही है, ये क्वेश्चन पूछना क्या? दैट्स योर स्टोचैस्टिक। अब तक यहाँ पे वो 1:2 1:3 का टारगेट, यहाँ पे आपको 15 मिनट में ट्रेड मिला। तो मैं आपको बहुत ट्रेड दिखा सकती हूँ, बट इट डजंट मैटर अनलेस एंड अनटिल यू आर एग्जीक्यूटिंग। यहाँ पे ट्रेड मिला, शायद स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री ही नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड मिला, एक बार एंट्री हुई, स्टॉप लॉस हुआ, देन यू गॉट अनदर एंट्री इन द नेक्स्ट अपटिक 1:2 टारगेट इजीली अचीव। दिस इज द सिस्टम जो चल रहा है। आपको पता है कि टॉप के तीनों टाइम पे मंथली, वीकली, डेली में पॉजिटिव मोमेंटम है। आपका ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया, मंथली में ऑल टाइम हाई, वीकली में 30 में राइजिंग, डेली में 30 में राइजिंग। ये तो ट्रेंड कंफर्मेशन हुआ कि नहीं? ट्रेंड कंफर्मेशन करने के बाद अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप इंट्राडे में आके ट्रेड करोगे। 66 के साथ करते हो तो 66 एमएल स्टोचैस्टिक पे करोगे। 30 के साथ करते हो तो 30 के साथ करोगे। जो भी सिस्टम आप फॉलो करते हो उसके साथ में आपको ट्रेड करना है, प्रोवाइडेड आपको क्लैरिटी है कि ट्रेंड आपके फेवर में है। क्या निफ्टी में ट्रेंड आपके फेवर में था? निफ्टी में ट्रेंड आपके फेवर में है। एमवे इज फॉलिंग, यहाँ पे भी साइडवेज, मंथली में ओके, ऑल टाइम हाई से बाहर हो चुका है, पर गोल्ड में आपके फेवर में है ट्रेंड, तो गोल्ड करो ना। व्हाट इज स्टॉपिंग यू? ठीक है, अगर आप लोग मुझसे लाइव सिस्टम एनालिसिस में टारगेट कैसे रखना है ये पूछोगे तो मैं आपको कहूंगी कि पहले आप जाके स्ट्रैटेजी रिवाइज करिए, ठीक है। जैसे सिल्वर फ्यूचर्स, अगर आप मंथली चार्ट देख रहे हो तो इट सीम्स लाइक ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई। वीकली चार्ट देख रहे हो तो ऑल टाइम हाई के बाहर ही चल रहा है, मे बी ऑल टाइम हाई क्रॉस करे तो आप उसमें और ज़्यादा मोमेंटम देख सकते हो। बट इज द मूविंग एवरेज लुकिंग राइजिंग? मूविंग एवरेज राइजिंग ठीक ही, बट यस, लास्ट कैंडल में मूविंग एवरेज राइजिंग है। डेली में देखा जाए तो एक्सट्रीमली फ्लैट चल रहा है, तो गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में ट्रेड्स आपको शायद कम मिले, बट गोल्ड इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। बट इन स्पाइट ऑफ दैट 15 मिनट में आपको यहाँ पे शॉर्टिंग मिला, यहाँ पे शॉर्टिंग मिला। शॉर्टिंग तो मिल सकता है ना वीक ट्रेंड में, यहाँ पे बाइंग मिला, यहाँ पे बाइंग मिला, ठीक है, यहाँ पे बाइंग मिला, और ये 14 जैन पे ही हूँ अभी मैं, पीछे तो गई ही नहीं, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग एल्स। नेचुरल गैस देखते हैं, दैट्स योर मंथली चार्ट ऑफ नेचुरल गैस। अगर आप देखोगे नेचुरल गैस इज राइजिंग हियर, दिख तो रहा है कि राइजिंग है, बट क्या ये ऑल टाइम हाई में है? नहीं। तो शुड बी प्रेफर दिस काइंड ऑफ ट्रेड? आई वुड नॉट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें काम करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। मूविंग एवरेज राइजिंग है, यस। वीकली मूविंग एवरेज राइजिंग है, यस, ठीक है। हाउ कैन आई मेंटेन अ जर्नल एंड डू इंट्राडे? सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, सब कुछ आपको करना ही नहीं है। द बेस्ट अप्रोच इज पिक वन सिस्टम, स्टिक टू इट। जब ट्रेड आएगा तभी करना है, तभी एंट्री करनी है। ट्रेड लेते इमीडिएटली जर्नल में एंट्री करनी है, ट्रेड एग्जिट करते इमीडिएटली एग्जिट जर्नल में लिखना है, इमीडिएटली मार्केट खत्म होने के बाद चार्ट लगाने जरूरी है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, प्रैक्टिस करो, ठीक है। दिस इज राइजिंग, डेली राइजिंग है, यस और नो? डेली राइजिंग है, वीकली राइजिंग है, यस और नो? तो आपको पता चल गया नेचुरल गैस में ऑल टाइम हाई तो नहीं है, बट अभी फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है। लेट्स गो टू 15 मिनट। 15 मिनट 30 में मल्टीपल ट्रेड्स स्विंग के साथ, कुछ बिना स्विंग के भी कर लेते हैं। कमोडिटीज में 19-20 का ट्रेड, वो आपकी मर्जी है। दिस इज पिक्चर परफेक्ट शॉर्टिंग सेटअप। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से क्या फर्क पड़ता है जब आपको आपके सेटअप पे ट्रेड मिल रहा है? आपका टारगेट क्या है? 1:2 लेकर एग्जिट करो, क्या फर्क पड़ता है? मंथली ऑल टाइम हाई में है या नहीं? ये बैच में ट्रेड ही नहीं मिलेगा, ये पूरे बैच में ट्रेड ही नहीं मिलेगा आपको। तो जब मार्केट बहुत साइडवेज, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पे फॉलिंग है मेरा, बट काफी दूर था प्राइस आपके मूविंग एवरेज से, तो ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे बाइंग का सेटअप मिला, प्रोबेबली स्टॉप लॉस होने से बच गए बिकॉज प्रीवियस कैंडल एंड मैंने दे दिया 1:2 शॉर्टिंग का सेटअप। 15 मिनट के चार्ट पे इतने सारे ट्रेड दिख रहे हैं 30 एमए के साथ, ओके। मैंने अभी तक मेन कमोडिटी स्ट्रैटेजी तो लगाई ही नहीं। 66 एमए प्लस स्टोचैस्टिक, क्या आपको ट्रेड मिल रहा है? दैट्स टुडे, यस्टरडे नाइट 15 मिनट का था। इसमें तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, पर इसके पीछे देख लो, यहाँ पर एग्जैक्टली लाइफ मार्केट में पता नहीं चलेगा कि साइडवेज होने वाला है, तो आप उस टाइम पे अपने मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड करो, सेटअप के हिसाब से ट्रेड करो। स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करो। एक ही टाइम फ्रेम फॉलो करना है अजय जी, एज पर सिस्टम एक ही टाइम फ्रेम फॉलो करना है, आपकी मास्टरी जिसमें बेस्ट हो। मैं 1 आवर पे आ गई हूँ नेचुरल गैस में, यहाँ पे आप देखो कितना बढ़िया यहाँ पे सेटअप बना है। जस्ट सी हाउ इट हैज वर्कड। इज दिस डिफिकल्ट? एक ट्रेड लेके खड़े रह जाना एज पर योर टाइम फ्रेम, प्रेफर टाइम फ्रेम। 15 दिन में एक ट्रेड भी चल गया ना 1 आवर पे, दैट विल डू द वर्क फॉर यू। यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं हो, देन यू गॉट अनदर ट्रेड हियर, 1:2 इजीली अचीव। इज इट डिफिकल्ट? अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल ऑपोजिट चलते हैं क्या? तो लेट्स चेक क्रूड ऑयल, लेट्स क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, और यहाँ पे मैं लगाती हूँ सिल्वर। एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे ना स्टोचैस्टिक ही लगा रही हूँ दोनों जगह पे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। आर यू ऑन द सेम पेज एज मी? मैं जहाँ पर हूँ अभी एग्जैक्टली वहीं पर है सभी लोग, ध्यान से दिख रहा है सबको?
यस, सिल्वर के चार्ट पे ट्रेड बना है, सिल्वर के चार्ट पे ट्रेड बना है, यस और नो? फर्स्ट चार्ट इज सिल्वर, सेकंड इज क्रूड ऑयल, सिल्वर के चार्ट पे ट्रेड है, यस और नो? एवरीवन नीड्स टू रिस्पॉन्ड, सिल्वर के चार्ट पे ट्रेड है, यस और नो? फर्स्ट चार्ट इज सिल्वर, सेकंड इज क्रूड ऑयल, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा है, सिल्वर पर ट्रेड है, यस और नो? कुछ लोग यस लिख रहे हैं, आप लोग के घर पे पुलिस भिजवानी ही पड़ेगी। सिल्वर पर ट्रेड नहीं है, क्रूड ऑयल पर ट्रेड है, क्रूड ऑयल पर ट्रेड बन रहा है। मुझे इस सिनेरियो में बताना आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि सिल्वर और क्रूड ऑयल साथ में चल रहे हैं या नहीं? सिल्वर और क्रूड ऑयल साथ में चलते हैं या नहीं, इस पॉइंट से क्या फर्क पड़ेगा? जीरो, नथिंग। ट्रेड बनेगा तो ट्रेड करना है, ट्रेड बनेगा तो ट्रेड करना है। 15 मिनट पे जाते हैं। क्या सिल्वर में ट्रेड है, यस और नो? पक्का ना? सभी लोग नो कह रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं कि कोई कह रहा है यस सिल्वर में ट्रेड दिख रहा है। लाइव मार्केट की बात कर रही हूँ, इज देयर अ ट्रेड ऑन सिल्वर? नो। इज देयर अ ट्रेड ऑन क्रूड ऑयल राइट नाउ? पक्का दोनों में ट्रेड नहीं है? सो हाउ डज इट मैटर कि साथ में चल रहे हैं या नहीं? हम लोग व्हाट द पॉइंट? ट्रेड आएगा तो करना है, स्टॉप लॉस आएगा तो एग्जिट करना है, टारगेट आएगा तो प्रॉफिट लेना है। फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम, लॉस नहीं होगा। यस, चलो लास्ट फ्यू चार्ट्स डिस्कस करते हैं। R62 में कुछ ट्रेड्स आए थे अभी, सो लेट मी शो यू दोस ट्रेड्स। आई वांट यू टू गिव मी नेम्स आल्सो, ठीक है? ओके, R62 सेटअप लगा दिया मैंने यहाँ पे। के फिन टेक, ये मुझे नाम आ रहा है बार बार, लेट्स चेक इट ऑन द डेली चार्ट। यस, पिक्चर परफेक्ट, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन कैंडल, RSI 34.73 जाके आया एंड अपनी किया 62 MA राइजिंग बाय ऑफ द हाई ट्रिगर हो चुका है। डिक्सन टेक्नोलॉजी वाज इन R62 a few days ago, एक या दो दिन पहले। देखो पिक्चर परफेक्ट सेटअप, ऑलरेडी 1:1 अचीव हो चुका है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस, ऑल दीस ट्रेड्स आर ऑन गोइंग। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ क्या हुआ है लाइव मार्केट में, ठीक है? दैट इज योर R62 सेटअप। डॉजी पे ट्रेड आया था, करेंगे? शायद नहीं करेंगे। आप पूरा मॉर्निंग स्टार बनने के बाद इसके हाई पे बाय करना प्रेफर करो, जो कि ट्रिगर नहीं हुआ तो इन दैट केस ट्रेड छूट जाएगा एंड दैट शुड बी ओके विद यू, अगर आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए। यस, नहीं ये वाला नहीं है, गलत स्टॉक का नाम देख लो। दिस इज स्वान एनर्जी, पिक्चर परफेक्ट R62 सेटअप। जस्ट सी दिस, 1:2 तो बहुत लोगों का अचीव हो चुका है। दैट्स योर ट्रेड, 1:2 अचीव। ठीक है, इंडियन होटल, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स, इंडियन होटल्स। मुझे याद है कि शायद 2022 के हाफ में, मिड ऑफ 2022, सिद्धार्थ सर ने आप लोगों को होटल इंडस्ट्री पर एक इनसाइट दिया था एंड आफ्टर दैट द स्टॉक हैज बीन डूइंग रियली वेल। दिस सी दिस, 37 का RSI अब पिक लिया, 1:1 अचीव। सो इंडियन होटल में बैक टू बैक रेड कैंडल बनी है। अगर आपने R62 के क्राइटेरिया पढ़े हैं तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। द RSI इज टेकिंग अ यू टर्न, आपका मूविंग एवरेज क्लियर राइजिंग है, देयर इज अ प्रॉपर ग्रीन कैंडल एट द सेटअप। इससे क्या फर्क पड़ता है? दिस इज द काइंड ऑफ सेटअप यू विल अवॉइड। यहाँ भी सेटअप नहीं था और यहाँ भी सेटअप नहीं था, क्यों? जिसने भी मुझे मोतीलाल फाइनेंस का नाम भेजा है, देख लीजिए कि मूविंग एवरेज का स्लोप क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। यू कैन नॉट इग्नोर द मूविंग एवरेज, ठीक है? एंड लास्ट स्टॉक जो मैंने देखा था ऑन द सेटअप, अगेन ये खराब सेटअप हो गया, क्यों? डे 1 पे 35.48, एकदम ध्यान से देखना RSI का वैल्यू, ठीक है? डे 1 पे 35.48, ध्यान से देखो। डे 2 पे 33.44, 35 के नीचे आया, ये तो नो। अब भी लेना चाहिए था अगले दिन। RSI की वैल्यू देखिए, it should have been above 35, but the RSI is still at 33.28. Can we trade this on R62? Question to you. No. One day uptick चाहिए. That's your trade. That's a good trade. प्रीति जी, that's a good one. अच्छा सेटअप था, ये शायद मेरा भी मिस हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके अच्छे सेटअप R62 पे ऑलरेडी 1:1 1:2 तक का टारगेट काफी स्टॉक्स में आ चुका है। और अगर आपने मिस किया है देन यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन कि क्यों मिस किया। क्या ये मेरा सिस्टम नहीं था? अगर सिस्टम नहीं था देन वॉच, बट क्या ये मेरा सिस्टम था, मैंने फिर भी मिस किया, तब तो कुछ गलती हो रही है। पता नहीं नीरज जी, 1:5 जाएगा क्या? आई डोंट नो, आई डोंट नो। सेटअप बना है दैट आई नो। अगर स्टॉप लॉस हुआ तो आई विल एक्सिट, टारगेट हुआ तो आई विल टेक टारगेट। आई होप यू गेट द पॉइंट। डन। हाउ वाज द सेशन टुडे? शायद आज मैंने आपको बहुत सारे इंसाइट्स दे दिए हैं। क्या नया सीखा आज के सेशन?